नेक्स्ट टाइप ऑफ हम लोग करते हैं सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी हम लोग कर रहे थे, राइट? तो सिडबी क्या है, लेट्स स्टार्ट विद दैट। सिडबी कर लेते हैं अब हम लोग, ठीक है? वेट फॉर अ मिनट। ओके, सो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो है, बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये बेसिकली आपकी फाइनेंस स्कीम के लिए है। और फाइनेंस स्कीम किसका, ये बेसिकली किसको फाइनेंस प्रोवाइड करता है? तो इट इज प्रोवाइडिंग द एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं, उनको ये जो है फाइनेंस प्रोवाइड करता है। वैसे इंडस्ट्रीज जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, उन इंडस्ट्रीज को फाइनेंस देने का काम आपका सिडबी करता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? अब जो लोन का अमाउंट है, ये कितने रुपीस तक का लोन देते हैं, व्हाट इज द अमाउंट और व्हाट इज द रेंज ऑफ द लोन अमाउंट विच इज प्रोवाइडेड बाय देम, दैट इज 10 लाख टू 25 करोड़, दैट इज 10 लाख टू 25 करोड़। कितना रुपए से कितना रुपए तक? 10 लाख टू 25 करोड़। 10 लाख टू 25 करोड़। जो लोन रिपेमेंट टेन्योर है कैन गो अप टू 10 ईयर्स। जो लोन रिपेमेंट का जो इनका टेन्योर होता है, यानी कितने दिनों में आप लोन जो है वो पैसा वापस कर सकते हो, सो इट इज बेसिकली अप टू 10 ईयर्स। अप टू 10 ईयर्स का मतलब है 10 सालों तक आपके पास राइट है, आपके पास टाइम है कि आप लोन का पैसा वापस कर सकते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को। ये जो लोन है ये ऑफर किया जाता है एट अ वेरी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट। इनका जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, लोन का जो अमाउंट पे इंटरेस्ट रेट है, वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है। इट इज अ वेरी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट। हेल्प, और ये जो है ये आपको एक तरीके से कैपिटल रेज करने में हेल्प करता है। जैसे अगर आप कोई कंपनी शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, सो इन द स्टार्टिंग यू नीड और रिक्वायर्ड कैपिटल और अमाउंट। इफ यू डोंट हैव योर पर्सनल फाइनेंस, नो डाउट वी आर गोइंग टुवर्ड द इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एंड वी आर गोइंग टू सीक फॉर द बैंक्स फॉर द लोन ऑप्शंस एंड फैसिलिटीज। सो बेसिकली दे आर प्रोवाइडिंग अ वेरी इंटरेस्ट, मतलब जो इनका इंटरेस्ट है लोन के ऊपर वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है। और ये क्यों इन लोन को प्रोवाइड करते हैं? फॉर द कैपिटल एंड फॉर एक्सपेंशन ऑफ द एमएसएमई। अगर आप अपनी इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, एक से दूसरे जगह पे इंडस्ट्री को ओपन करना चाहते हैं, सो ऐसे सिचुएशन में आपका जो लोन अमाउंट है वो इंटरेस्ट रेट, मतलब जो लोन है वो इंटरेस्ट, जो लोन अमाउंट है विद इंटरेस्ट रेट आपको उसको मतलब वो आपको प्रोवाइड करेंगे, लोन आपको प्रोवाइड करेंगे इन द केस ऑफ एक्सपेंशन एंड इन द केस ऑफ द कैपिटल, ठीक है? लोन सब्सिडीज भी अवेलेबल है, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ठीक है? तो जो आपका लोन अबव जो 1 करोड़ होगा, इट कैन नॉट बी अवेल्ड विदाउट कोलेट्रल। मतलब यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो भी 25 करोड़ तक का लोन देते हैं, ये सिडबी जो है ये 25 करोड़ तक का लोन देती है, 10 लाख से 25 करोड़ तक का। और जो लोन है अबव 1 करोड़ कैन बी अवेल्ड विदाउट एनी कोलेट्रल। और जो लोन आपका 1 करोड़ का है वो कभी भी कोलेट्रल के बिना, बिना सिक्योरिटी के नहीं दिया जा सकता है, ठीक है? यानी कि लोन अबव 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ से ज्यादा का जो लोन अमाउंट होगा, वो 1 करोड़ से जो कम है उसके लिए कोलेट्रल फ्री का भी ऑप्शन है। लेकिन देयर आर सम कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच इज बेसिकली इन द प्रोविजन ऑफ द सिडबी, राइट? जो लोन सब्सिडीज है वो भी अवेलेबल है। लोन सब्सिडीज का क्या मतलब होता है मैं बताती हूँ। जैसे कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो हमें सब्सिडी दे देती है लोन पर। जैसे तुम लोगों ने फार्मर्स के लिए सुना होगा कि फार्मर्स को सब्सिडी देते हुए और सारा लोन माफ कर दिया गया था, राइट? सो कई बार गवर्नमेंट जो है वो हमें सब्सिडी दे देती है, और वो जो सब्सिडी वाला अमाउंट होता है वो लोन रिपेमेंट के लिए होता है। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर 50 लाख का लोन है और आपको मान लीजिए 5 लाख रुपए सब्सिडी मिल गया, तो आप 5 लाख रुपए को पे कर दीजिए बैंक को, फिर 45 लाख रुपीज जो है उस पे आपको इंटरेस्ट रेट लगा के पैसे देने पड़ेंगे। सो इन शॉर्ट द लोन सब्सिडीज आर आल्सो अवेलेबल एंड इट इज टोटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सब्सिडी इज ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, रिमेंबर दिस। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए, next one is what is the objective of the small industrial development bank of India? What is the objective of
स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का क्या आपका ऑब्जेक्टिव है? सो देखिए, सिडबी का मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि एमएसएमई में जो लोन की प्रॉब्लम और जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है वो लोग और इंडस्ट्रीज बिजनेसेस फेस ना करें। So, जो main objective है SIDBI का is to offer loans to MSMEs to help in addressing the development and financial gaps in the ecosystems of MSME. यानी कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है सिडबी का वो क्या है? टू प्रोवाइड द लोन टू द एमएसएमईज एंड एड्रेस करना डेवलपमेंटल एंड द फाइनेंशियल गैप्स इन द इकोसिस्टम। यानी कई बार क्या होता है कि द पीपल आर कैपेबल टू स्टार्ट द इंडस्ट्री और बिजनेस, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंस दे आर नॉट एबल टू टेक अ प्रॉपर स्टेप। बिल्कुल प्रॉपर स्टेप वो नहीं ले पाते। राइट? समझ में आया? Yes. तो ये जो गैप जो बन जाता है कि दे आर कैपेबल बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे आर नॉट एबल टू स्टार्ट देयर बिजनेस, तो ये कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर्स को डीमोटिवेट करता है। सो डीमोटिवेशन को हटाना, प्रॉपर डेवलपमेंट करना, डीमोटिवेशन नॉट इन दैट सेंस बट बाय प्रोवाइडिंग द प्रॉपर लोन फैसिलिटीज, डीमोटिवेशन को हटाना और डेवलपमेंट का काम करना फॉर एमएसएमई, दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ SIDBI, Small Industrial Development Bank of India. This point is clear to everyone? Everyone, this point is clear? What about the other student? No one is saying a single word. Yes, Komal? मैम स्मॉल इंडस्ट्रियल के बाद क्या बोले थे, एक बार रिपीट कर दीजिए। Small Industrial Development Bank of India. Everyone turn on your camera. Okay. Now, what are the product which is, yes, Komal, you want to ask something else? No. Okay. सो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो है आपका और क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑफर करता है अंडर सिडबी, यानी सिडबी के अंडर अभी क्या क्या ऑफर करता है? सो पहला है सिडबी मेक इन, इसको लिखिए, सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन, सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड, सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड, सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड for micro, small and medium enterprises. For micro, small and medium enterprises. ठीक है? So in short, ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपका सिडबी है वो इसके लिए जो एक ये क्या है, ये सिडबी जो है ये इसके अंडर में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है स्माइल। स्माइल का फुल फॉर्म क्या है? स्माइल का फुल फॉर्म जो है वो यही है, सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड। तो एस से इतने सारे वर्ड हैं, सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड, ठीक है? एंड एम से है फॉर माइक्रो, इधर फॉर माइक्रो, ठीक है, फॉर माइक्रो। एक मिनट, स्माइल से तो यही है, सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन, एस से सिडबी, एम से मेक, आई से इन, फिर इंडिया, मेक इन इंडिया, फिर सॉफ्ट लोन के लिए यहाँ पर एल है, सॉफ्ट लोन, बस यही है। SIDBI Make in India Soft Loan Fund for Micro, Small and Medium Enterprises. For Micro, Small and Medium Enterprises. Clear हो गया? Yes, ma'am. Yes. No, मैम आवाज नहीं आ रहा है आपको। अब आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रोडक्ट जो स्माइल प्रोजेक्ट है, ये प्रोडक्ट है सिडबी का, ये बेसिकली क्या करता है? सो द रिपेमेंट टेन्योर, ये स्माइल के अंडर में क्या क्या चीजें हैं ये सुनिए। द रिपेमेंट टेन्योर ऑफ द लोन, जो स्माइल प्रोजेक्ट के अंडर में जो लोन दिया जाता है उसका जो रिपेमेंट टेन्योर है इज अप टू 10 years। उसका क्या टाइम पीरियड है? इज अप टू 10 years, दैट इज अप टू 10 years, ठीक है? और इसमें एक और भी चीजें हैं, यहाँ पर जो प्रायोरिटी दिया जा रहा है दैट इज गिवन टू द टू बोथ सेक्टर, सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग। सो द प्रायोरिटी विल गिवन टू द सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? Yes, ma'am.
Okay, next one is Yes, in ma'am. the case of loans, in the case of loans of up to rupees 2 crore, in the case of loans of up to rupees 2 crore, cover may be provided under the credit guarantee scheme. यानी 2 करोड़ रुपए का जो भी लोन है वो उसका जो कवर है वो किस क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंडर में आएगा वो। नेक्स्ट लिखिए एससीएफ, ये जो है ये सॉफ्ट लोन देने का, सॉफ्ट लोन याद रखना जिसका टेन्योर ज्यादा होता है रिपेमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए स्माइल इक्विपमेंट फाइनेंस, स्माइल इक्विपमेंट फाइनेंस, स्माइल इक्विपमेंट फाइनेंस। स्माइल इक्विपमेंट फाइनेंस क्या है, यहाँ पर इक्विपमेंट के लिए आपको फंड दिया जाएगा। इक्विपमेंट का मतलब जैसे छोटे मोटे टूल्स खरीदना है, मशीनरीज खरीदना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर फाइनेंस का जो है फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है सिडबी से। सो लिखिए द मिनिमम लोन दैट विल बी प्रोवाइडेड इज ₹10 लाख, मतलब जो मिनिमम लोन है वो यहाँ पर कितने रुपीस का दिया जाता है, एससीएफ के लिए 10 लाख का, ठीक है। 10 लाख का यहाँ पर आपको, वहां पर आपको पेमेंट जो है इट इज ऑल्सो फ्रॉम द 10 लाख टू 25। स्माइल में है कि 2 करोड़ तक के लिए स्पेशली बोला गया, इट डजंट basically mention that what is the minimum or maximum amount, but here in the smile SEF, smile EF, smile equipment finance, the minimum loan that will be provided, जो minimum loan है जो provide किया जाता है that is of ₹10 लाख। कितने रुपीस का? of 10 10 lakh. लाख, ठीक है। अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट आर ऑफर्ड, यहाँ पर भी वही अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है, वेरी लो इंटरेस्ट रेट है। जो रिपेमेंट टेन्योर होगा ऑफ द लोन इज अप टू 72 मंथ। कितने मंथ का है? 72 मंथ months. का? 72 मंथ के लिए है। तो 72 मंथ में आपका क्या, 72 मंथ का मतलब क्या हुआ? 6 साल। कितना हुआ? 6 years। तो जो Yes, ma'am. रिपेमेंट टेन्योर है लोन का इज अप टू 72 मंथ, इट मींस फॉर द 6 years, यानी 6 साल तक में आपको अपना पैसा जो है रिपेमेंट करना है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया सबको, एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next one is loans are provided to MSME that have been running for a minimum of 3 years। और ये जो लोन मिलता है ना, एससीएफ का जो लोन मिलता है, स्माइल इक्विपमेंट आपके फाइनेंस जो है, ये पैसे जो मिल रहे हैं आपके इक्विपमेंट के लिए, ये आपको तभी मिलता है जब आपका 3 साल से इंडस्ट्री चल रहा है। जैसे आप अपने मशीनरीज को मतलब नया कुछ यूज करना चाहते हो, नया इनोवेशन वाले यूज करना चाहते हो, फिर अपनी मशीनरी को आप बेसिकली बहुत रिप्लेस करना चाहते हो, ओल्ड मशीनरी को, ऑब्सोलीट मशीनरी को या टेक्नोलॉजी को विद द न्यू टेक्नोलॉजी, एंड आप 3 साल से अगर आपकी इंडस्ट्री चल रही है, सो इन दैट सिचुएशन यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ दिस एसईएफ, स्मॉल इक्विपमेंट फाइनेंस, स्मॉल इक्विपमेंट फाइनेंस। क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so next point is loans are, ये तो हो गया, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लिखिए सिडबी, सिडबी लोन फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर इंटरप्राइज, फॉर इंटरप्राइज। एक भी बच्चे का कैमरा ऑन नहीं, कैमरा ऑन करके बैठो। सिडबी लिखिए लोन फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट, स्पीड, loan for purchase of equipment for enterprises development। enterprises development। समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट लिखिए, इसमें क्या, इसका क्या मतलब है बताती हूँ कि जैसे अगर ये यहाँ पर जो स्पीड नाम है ना, यहाँ पर आपको 100% फाइनेंस मिलेगा। यानी अगर आपके मान लीजिए मशीनरी 10-25 लाख की, 50 लाख की, आपको 100% फाइनेंस का यहाँ सुविधा है इस स्पीड के अंडर में। और क्विक डिसबर्सल है। क्विक डिसबर्सल का मतलब है कि तुरंत से आपको लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है।
लोन जो प्रोवाइड होगा एमएसएमई के द्वारा, इसमें उसमें वही सेम सिचुएशन है कि एमएसएमई का जो इंडस्ट्री है वो 3 साल से रन कर रहा हो या 3 साल से वो चल रहा हो, और एमएसएमई जो है मस्ट बी फाइनेंशियली स्टेबल एज वेल। यानी एमएसएमई वाली जो इंडस्ट्री है वो स्टेबल भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तीनों साल में से तीनों साल में वो लॉस में रहा हो। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनमें होनी चाहिए, तभी वो इस टाइप का उनको स्पीड की फैसिलिटी मिलेगी जो कि सिडबी के द्वारा लाया गया है। ठीक है, इसका जो रिपेमेंट टेन्योर है, जैसे आपका फर्स्ट स्माइल का जो रिपेमेंट टेन्योर था दैट इज फॉर द कैपिटल पर्पस एंड वो 10 साल तक के लिए था, राइट। द सेकेंड सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो आपका जो नेक्स्ट वाला है आपका दैट इज एससीएफ, और वो था 6 सालों तक के लिए अप टू। ये जो है, ये जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है लोन फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर एंटरप्राइज डेवलपमेंट, ये एंटरप्राइज के डेवलपमेंट के लिए जब अगर आप कोई इक्विपमेंट लेते हैं, जैसे कोई कंप्यूटर ले लिया आपने, बायोमेट्रिक ले लिया, तो ये सब आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए है। तो ऐसे केस में आपका जो ये मिनिमम अमाउंट, मिनिमम टेन्योर जो होगा, रिपेमेंट टेन्योर दैट विल बी 2 इयर्स बिटवीन 2 इयर्स टू 5 इयर्स, यानी 2 से 5 सालों के बीच में आप जो है वो रिपेमेंट कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? 2 इयर्स टू 5 इयर्स, 2 साल से 5 साल तक के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल से 5 साल। हाँ। जो इंटरेस्ट रेट होगा इसमें, जो आपकी स्पीड में जो इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा आपके लोन के ऊपर, दैट इज रेंज उसका क्या है, 9.25% टू 10%, यानी 9.25% से लेकर के 10% तक आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा इफ यू आर परचेजिंग द इक्विपमेंट फॉर द एंटरप्राइज डेवलपमेंट। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके। नेक्स्ट वन इज SEDBI लोन फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्लस, लोन फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट प्लस। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए स्पीड प्लस। तो इसमें लिखिए 100% फाइनेंसिंग में बी प्रोवाइडेड फॉर द परचेज ऑफ, यहाँ पर भी स्पीड प्लस है, स्पीड में एक और प्लस ऐड हो गया है। यहाँ पर कुछ अलग है, आपकी स्पीड वाला जो प्रोजेक्ट है उससे स्पीड प्लस का प्रोजेक्ट कैसे अलग है, सुनिए। यहाँ पर आपको 100% फाइनेंस आपको मिलेगा, जैसे स्पीड में मिल रहा था आपको 100% फाइनेंस ओवर द मशीनरी एंड डेवलपमेंट इक्विपमेंट के लिए आपको 100% फाइनेंस मिल रहा था। उसके अलावा यहाँ पर भी वही है, सेम है, क्विक डिस्पर्सल है, यू विल गेट द लोन एज सुन एज पॉसिबल, यू विल गेट इट। The second one is collateral need not to be provided, but in this situation you don't need to pay या give any security for taking such loan. Like कोलेट्रल की जरूरत नहीं है, यानी किसी भी तरीके का आपको सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। इसका जो इंटरेस्ट रेंज है, जैसे उसका 9.25% टू 10% था, इसका जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 8.80 पर एनएम टू 10.50 पर एनएम। आ गई बात समझ में? 8.80 per annum to 10.50 per annum. The repayment tenure of the, अब इसका जो repayment tenure है इसका भी वही है 2 साल से 5 साल तक का, लेकिन इसमें जो डिफरेंस आ गया ना, that is about the interest rate and that is about the collateral, that you don't need to give any kind of security when you are taking the loan. Clear हो गया? समझ में आ गया क्लास everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. There is a one more program, or there is one more product under the SIDBI, and that is known as TULIP. TULIP सुना है? TULIP, TULIP. फ्लावर का नाम नहीं सुना है क्लास? फ्लावर का नाम नहीं सुना है तुम लोगों ने? यस मैम। क्या होता है बताना जरा हिंदी में, कोमल। मैम हिंदी में नहीं पता। इसका फुल फॉर्म क्या है सुनिए, टॉप अप लोन फॉर इमीडिएट पर्पसेस। टॉप अप
जैसे फोन में जैसे ही डेटा खत्म हो जाता है या फिर कॉलिंग का खत्म हो जाता है तो आप क्या करते हो, क्या करते हैं हम लोग, टॉप अप डलवाते हैं ना, डाटा Yes, एड ऑन yes. करते हैं ना। वैसे यहाँ का नाम क्या है, टॉप अप लोन फॉर इमीडिएट पर्पसेस, टॉप अप लोन फॉर इमीडिएट पर्पसेस, टॉप अप लोन फॉर इमीडिएट पर्पसेस, टॉप अप लोन फॉर इमीडिएट पर्पसेस। अब इसका क्या मतलब हुआ सुनिए, ट्यूलिप जो है ये इसका यही मतलब हुआ, टॉप अप लोन फॉर इमीडिएट पर्पसेस, टॉप अप लोन फॉर द इमीडिएट पर्पसेस। ठीक है, अब यहाँ पर सुनिए इसका क्या है कि ये जो लोन है ना ये बहुत जल्दी डिस्पर्स होता है, तुम बिलीव नहीं करोगे तुम लोग, इट इज विद इन द 7 days यू विल गेट द लोन अमाउंट। ऐसे खैर आजकल देखो आईसीआईसीआई में भी ये चीज आता रहता है दैट विद इन 24 hours यू विल गेट द 1,45,000 लाइक दिस अमाउंट यू विल गेट, बट दैट इज टोटली बेस्ड ऑन योर क्रेडिट पॉइंट, यानी कि जो आपका जिस तरीके से आपने क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट किया हो जितनी जल्दी, वैसे ही आपका ना एक क्रेडिट पॉइंट मिलता है। अगर आपका क्रेडिट पॉइंट बहुत अच्छा होता है ना तो दे आर इजिली एबल टू ट्रस्ट ऑन यू एंड दे आर एबल टू गिव यू द लोन एज सुन एज पॉसिबल, राइट? And they are giving you messages and link as well that if you want a amount less than 2 lakh you will get it within 24 hours. So like this only, this tulip is also under this project, the loan will be sanctioned within 7 days. No collateral is needed for that, means tulip के अंदर अगर आप लोन ले रहे हैं तो you don't need to pay any kind of security, but the interest range is little bit high, it is between 10% to 11%. Why it is high? Because obviously you are getting the finance very soon or very early, मतलब बहुत जल्दी मिल रहा है आपको, बहुत पहले मिल रहा है आपको, so that's why. और इसका जो रिपेमेंट टेन्योर है, जो रिपेमेंट आप कर सकते हैं, लोन का पैसा जो आप कर सकते हैं, दैट इज अप टू 6 मंथ। क्या है इसका, अप टू 6 मंथ, 60 मंथ, सॉरी, अप टू 60 मंथ। 60 मंथ का मतलब कितना हुआ, 5 साल। तो मतलब आपका जो प्रीपेमेंट टेन्योर मिलेगा इसमें वो होगा 5 साल के लिए। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट वन इज देयर इज वन मोर प्रोजेक्ट अंडर दिस। ये सारे जितने भी प्रोडक्ट, जितने भी पॉइंट्स करा रही हूँ, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर हो रहा है एवरीवन? Yes. Okay, okay. Let's start with the next type of product under the SIDBI and that is STAR, STAR. अब ये STAR क्या है? So SIDBI Term Loan Assistance for Rooftop Solar PV Plant. इसको लिख लो, SIDBI Term Loan Assistance, SIDBI Term Loan Assistance for Rooftop Solar PV Plants, STAR. आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया एवरीवन? इस लाइन लिख लिया सबने, SIDBI टर्म लोन असिस्टेंस फॉर रूफटॉप सोलर पीवी प्लांट, स्टार। अब जो लोन है यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है एमएसएमई के लिए, जो लोन प्रोवाइड हो रहा है एमएसएमई के लिए, टू हेल्प इन रिड्यूसिंग द पावर बिल। अब जैसे देखो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, इफ दे आर रनिंग एनी ऑफ द मशीनरी दे हैव टू पे अ वेरी हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रू? सही बात है? Yes, ma'am. अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी आपका बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, बहुत हाई आ रहा है आपका बिल, तो इट मीन्स दैट इट इज बेसिकली, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपके एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, है ना? तो लोन जो एमएसएमई को मिलता है यहाँ पर ताकि रिड्यूस हो सके पावर बिल, और ये आपके रूफटॉप सोलर प्लांट ऊपर लगाते हैं ना, सोलर प्लांट हम लोग, तो वो हम लोग अपनी इंडस्ट्री के ऊपर लगा सकते हैं, उसके लिए लोन मिलता है सोलर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए। और इसका जो लोन अमाउंट है दैट मे बी रेंज फ्रॉम 10 लाख टू 2.5 करोड़, यानी 10 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक का आपको इसके लिए लोन मिल सकता है। और जो इंटरेस्ट रेंज होगा, इसका जो इंटरेस्ट रेट है, उसका रेट रेंज है वो आपका, दैट इज बिटवीन 9.10% पर annum टू 10.20 पर annum, यानी 9.10% पर annum से लेकर के 10.20 पर annum तक आपको जो है इंटरेस्ट रेट जो है आपको देना पड़ सकता है। इसका जो रिपेमेंट टेन्योर है, द रिपेमेंट टेन्योर फॉर दिस टाइप ऑफ लोन इज अप टू 60 मंथ। कितना है? अप टू 60 मंथ, मतलब 5 years, राइट? क्लियर हो गया?
Yes, ma'am. Okay, okay. SIDBI assistance to healthcare sector in war against second wave of COVID. ये एक नया जो है ये प्रोजेक्ट लाया गया है सिडबी के अंडर में, जिसका नाम रखा गया है सिडबी असिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वॉर अगेंस्ट सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा कि द सो मेनी हॉस्पिटल्स दे डोंट हैव बेड, दे डोंट हैव प्रॉपर फैसिलिटीज। सो सिडबी जो है ना, ये आपको असिस्टेंस देता है। यहाँ पर इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है एंड दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द हेल्थ केयर असिस्टेंस for the people who are suffering from the COVID-19, or it is basically for providing the loan against the second wave of COVID-19, SHWAS, right? यहाँ पर भी वही है कि आपको 100% फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट होगा, जिस तरीके से बाकी लोग इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, बाकी बैंक्स वगैरह, उसी हिसाब से इनका इंटरेस्ट रेट होगा। कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं लगेगी, यानी लोन लेने के टाइम पे जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करा रहे हो एक्सेस के लिए, उसमें कोई भी प्रोसेसिंग फी जो है वो आपको पे नहीं करना है। और जो इंटरेस्ट रेट है, इट इज वेरी वेरी लो, इट इज अराउंड 4.50 पर अनम टू 5% पर अनम, यानी 4.5% से लेकर के 5% तक जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट वन इज द मैक्सिमम लोन जो अमाउंट इसमें मिलेगा, द मैक्सिमम लोन अमाउंट विच विल बी प्रोवाइडेड। एक मिनट, चलिए अभी यहां तक जितना भी कराया, किसी को कोई डाउट है कि समझ में आया सारे पॉइंट्स? एवरी पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? ओके ओके। सो सिडबी असिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वॉर अगेंस्ट द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पर हम लोग थे। यहाँ पर जो फाइनेंस मिलेगा, दैट इज 100% फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट आपका यहाँ पर रहेगा, मीन्स इंटरेस्ट रेट इज नॉट बेसिकली, यहाँ पर जो है मतलब इंटरेस्ट रेट वैरी कर सकता है, दे आर सेइंग इन दैट टर्म। थर्ड में है कि प्रोसेसिंग फी जो है वो आपका लिवाई नहीं किया जाएगा, यानी नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि कोविड के लिए है, सो प्रोसेसिंग फी इज नॉट लेवीड। थर्ड वन है, फोर्थ वन इज द इंटरेस्ट रेट जो रेंज है आपका, दैट इज बिटवीन 4.50 पर annum टू द 5.00 पर annum, यानी 4.5% से लेकर के 5% तक जो है आपका इंटरेस्ट रेट होगा। जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है, दैट इज प्रोवाइडेड इज ₹2 लाख, यानी कि जो आपका मैक्सिमम अमाउंट इसमें मिलेगा, दैट विल बी 2 लाख। नेक्स्ट वन इज सिडबी असिस्टेंस to MSMEs for recovery and organic growth during COVID-19 pandemic, AROG, ठीक है। सो यहाँ पर भी क्या है, ये क्या सिस्टम है, ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ भी 100% फाइनेंस की फैसिलिटी मिलेगी, यू विल गेट 100% फाइनेंस फैसिलिटी बाय दिस प्रोजेक्ट। सेकेंड वन इज यहाँ भी कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट रहेगा, बहुत ही कम कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कोलेट्रल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी व्हेन यू आर टेकिंग द लोन। No processing fee is levied, but the interest rate will be little bit high in comparison to the SHWAS. The interest rate will be the 5.50% to 6%, और यहाँ भी आपका जो maximum loan amount होगा, that is 2 lakh. So it is how it is different from AROG is how it is different from SHWAS. That is because of the interest rate. In earlier the interest rate is 4.50 per annum to 5%, and in the second one the interest rate is between the 5.50 to 6%. ठीक है। Next one is डायरेक्ट लोन। ये जितना भी मैंने बताया सबको समझ में आ गया, सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट क्लियर है? तो ये सारी बातें तो हम लोगों ने लोन की कर ली। अब यहाँ पर कुछ इनडायरेक्ट लोन स्कीम्स भी है जिसको ऑफर किया जाता है सिडबी के द्वारा। द फर्स्ट वन इज असिस्टेंस टू NBFCs, दैट इज असिस्टेंस टू NBFCs। तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कमिटीज हैं, उनको एसेट लोन कंपनीज हैं और एनी फाइनेंस कंपनी जो है, जो कि RBI के द्वारा आपके रजिस्टर्ड हैं, आर engaged in providing the finance enterprises in MSME sector, can apply for a loan under the SIDBI, and the eligibility criteria will depend to the lender to lender. इसका मतलब क्या हुआ
कि आप जो है वो एनबीएफसी क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ऐसी कंपनीज नॉन जो बैंक नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, या फिर कोई एसेट लोन की कंपनी है, या फिर कोई फाइनेंस की कंपनी है जो कि आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड है, यानी इट इज बेसिकली ऑथराइज्ड बाय आरबीआई, और जो इंगेज है फॉर व्हाट, इट इज इंगेज इन प्रोवाइडिंग द फाइनेंस एंटरप्राइज इन एमएसएमई, यानी फाइनेंस एंटरप्राइज एमएसएमई के अंडर में वो काम कर रहा है, तो वो भी सिडबी से लोन लेने के लिए एलिजिबल है. दे वांट टू टेक द लोन, दे कैन टेक द लोन बाय द सिडबी. दिस पॉइंट इज क्लियर? This point is clear? Yes. SIDBI will provide financial assistance to the scheduled bank. अब ये SIDBI क्या प्रोवाइड कर रहा है? फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है किसको? शेड्यूल बैंक को. किसको दे रहा है? शेड्यूल बैंक को. ठीक है, अंडर द वेरियस रीफाइनेंस स्कीम. तो शेड्यूल बैंक कौन कौन से बैंक हो सकते हैं, कोई बताएगा मुझे? शेड्यूल्ड बैंक जो है वो एरिया बैंक या लोकल बैंक को छोड़ के लगभग सब शेड्यूल्ड बैंक है आपका. शेड्यूल्ड बैंक जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1969 के अंडर में जो भी बैंक्स आते हैं वो सारे शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, राइट? तो जो भी शेड्यूल्ड बैंक है उनको भी ये रीफाइनेंस या पैसे देने का या फिर लोन देने का काम करेगा. शेड्यूल्ड बैंक विथ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, यानी कि ऑलरेडी जो बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उन बैंक का, उन्हीं को ये लोन प्रोवाइड करता है. मतलब वही सिर्फ एलिजिबल भी है सिडबी से लोन लेने के लिए. मतलब दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग रीफाइनेंस या फाइनेंस टू द बैंक. समझ में आया? यस मैम. ओके, नेक्स्ट वन इज असिस्टेंस टू द स्मॉल फाइनेंस बैंक. असिस्टेंस टू द स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो सिडबी है ये असिस्टेंस देता है टू दूस बैंक हु इज प्रोवाइडिंग द इक्विटी इन्वेस्टमेंट फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ एसएफबी. यानी कि ये जो सिडबी है ये रिफाइनेंस सपोर्ट देता है किसको? एनबीएफसी को, एसबीएफ को. यानी कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी लोन असिस्टेंस या पैसे के लिए असिस्टेंस देता है, कैपिटलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट के लिए भी असिस्टेंस देता है. समझ में आया? क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट वन इज की फंक्शंस ऑफ सिडबी. सिडबी का क्या क्या फंक्शन है? तो सबसे पहला लिखिए एड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेशन एंड कॉमर्शियल बैंक. ब्रैकेट में लिखिए एड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेशन एंड कॉमर्शियल बैंक्स. AID, एड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेशन एंड कॉमर्शियल बैंक. कॉर्पोरेशन एंड कॉमर्शियल बैंक. कॉर्पोरेशन एंड कॉमर्शियल बैंक. Corporation and commercial bank. लिख लिया? Yes, ma'am. नेक्स्ट में लिखिए ऑफर सिडबी डायरेक्ट लोन टू कंपनीज कैटेगराइज इन एमएसएमई. सिडबी जो है डायरेक्ट लोन देता है उन कंपनीज को जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है. ऑफर सिडबी डायरेक्ट लोन टू द कंपनीज कैटेगराइज्ड इन द एमएसएमई. Carry out marketing initiative. Next लिखिए carry out marketing initiative for small scale industries and global scale. Carry out marketing initiative for small scale industries on a global scale. ठीक है, उसके अलावा it is offering the job opportunities for individual who want to work in this sector as well. SIDBI recruitment. SIDBI is also recruiting the individual who want to basically come under this sector. इतनी इजीली नहीं मिलेगी ऐसे. Ensure technology upgradation in a small scale industry. Ensure the technology upgradation in the small scale industry. समझ में आ गया? लिख लिया? Yes. Okay. Okay. So बेनिफिट्स क्या क्या है आपके सिडबी के? तो पहला बेनिफिट है टेलर मेड है, स्पेशलाइज साइज है, असिस्टेंस है. इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे. ठीक है? Okay, ma'am. Anyone have any doubt in any of the point whatever we discussed? No, ma'am.
No, ma'am. पॉइंट ओके। कैरी आउट मार्केटिंग इनिशिएटिव, यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना, उनके मार्केटिंग से रिलेटेड काम में भी आपका सिडबी हेल्प करता है। समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके, क्लियर? ओके Yes. ओके, एनीवन हैव एनी डाउट? No, ma'am. ओके,